Assalamu alaikum guys. Hope you all are doing fine. My name is Sayyid Burhan Ahmed and I am going to discuss about a very important topic today for the people who are applying or who have applied to UK for their studies. और सबसे पहले तो आई एम वेरी होपफुल दैट आपको जो आपने चूज किया है कोर्स और जो डिग्री आपने चूज की है या जो आपके ड्रीम्स हैं वो बहुत अच्छे और पॉजिटिवली तरीके से पूरे हों. सो आई विश कैसा हो. आज की वीडियो का जो पर्पस है वो ये है कि जब आप अपना स्टूडेंट वीजा अप्लाई कर रहे होते हैं सो एट दैट टाइम यू आर रिक्वायर्ड टू पे सर्टेन अमाउंट ऑफ मनी विच इज कॉल्ड योर इंश्योरेंस, योर हेल्थ इंश्योरेंस. तो ये इंटरनेशनल हेल्थ केयर सरचार्ज, कॉमनली नोन एज IHS, ये क्या होता है, इसे हमें क्यों पे करना होता है और व्हाट आर द बेनिफिट्स एसोसिएटेड विद इट, इन तमाम चीजों पे आज हम बात करेंगे. सो गाइस, सबसे पहले ये कि व्हाट इज IHS, व्हाई इट इज रिक्वायर्ड. So as I just said, it's a healthcare surcharge. It is kind of an insurance amount. एक इंश्योरेंस का अमाउंट होता है जो कि आपके हेल्थ के लिए यूके की गवर्नमेंट जो है वो आपसे लेती है. इसमें आपको बेशुमार मेडिकल सर्विसेज जो है फिर आगे फराहम की जाती हैं और इसके मुख्तलिफ ड्यूरेशन के लिए ये पे होती है. सो एवरी स्टूडेंट, almost every student who is applying for UK as an international student towards any university for the period of 6 or more than 6 months, तो उसको ये अमाउंट पे करना होता है. तो एक चीज तो ये कि अगर आपका कोर्स या आपका प्रोग्राम लेस देन 6 मंथ्स है, यानी 6 महीने के अंदर अंदर आपने वापस आ जाना है, तो यू आर मोस्ट प्रॉब्ली नॉट एलिजिबल फॉर दिस और यू डोंट नीड टू पे दिस IHS अमाउंट. तो मगर इफ, और जो कि आमतौर पर ऐसा ही होता है कि अगर आपका जो ड्यूरेशन है स्टडी का विच इज यूजुअली 1 ईयर, लाइक इट इज मोर देन 6 मंथ्स, सो यू आर सपोज टू पे दिस अमाउंट. एक बात तो ये हो गई. अगला सवाल कि अब कितना पे करना होता है. तो फॉर दैट जो आपका जो अमाउंट है वो इस तरीके से कैलकुलेट होता है कि इफ योर प्रोग्राम एज आई जस्ट सेड इज मिनिमम 6 मंथ्स एंड टिल 12 मंथ्स, सो 6 से 12 महीने के जो आपके हेल्थ इंश्योरेंस का अमाउंट होता है इट इज 470 पाउंड्स. 470 pounds. So if your cash says that you are going to study for 1 year for 12 months, so most probably your health insurance amount will be 470 pounds. However, sometimes it happens कि आपका जो टोटल ड्यूरेशन है स्टडीज का इट इज मोर देन 12 मंथ्स. तो इसकी कैलकुलेशन थोड़ा सा अगर आप गौर से समझें तो वो ये होती है कि फॉर एग्जाम्पल आपका जो टोटल ड्यूरेशन है स्टडीज का वो है 13 14 15 मंथ्स. ओके, जस्ट कंसिडर इट 15 मंथ्स. तो अब इन 15 मंथ्स के लिए आपके जो 12 मंथ्स का अमाउंट है दैट विल बी 470 पाउंड्स और जो रिमेनिंग 3 मंथ्स आपके होंगे विच इज द ड्यूरेशन लेस देन 6 मंथ्स. सो फॉर दैट यू आर रिक्वायर्ड टू पे 235 पाउंड्स. 235 पाउंड्स. तो इसको दोबारा समझ लीजिए कि 470 पाउंड्स आर फॉर द ड्यूरेशन फ्रॉम 6 to 12 months and any additional duration, any additional time period which is less than 6 months, you are going to pay 235 pounds for that. So this is how it works. What benefits you can get from these, like almost every medical procedure, OPDs, accidents, etc are covered by this amount, by this insurance. Secondly, yes, there are some exceptions जिनके ऊपर आपका ये amount apply नहीं होता, such as your dentures, your cosmetic surgeries, दांतों से मुताल्लिक या फिर आपकी कोई cosmetic surgeries कुछ लोग चाहते हैं, तो ये अमाउंट के लिए यू आर गोइंग टू पे अगेन. बट फॉर द थिंग्स दैट आर considered normal OPDs and accidentals and other injuries या other diseases, so you will not be charged at all for your health care necessities. Second thing is that कि how to
अंडरस्टैंड या कैसे मालूम करें कि हमें ये कितना पे करना होता है? सो फॉर दैट रीजन आई हैव शेयर्ड अ लिंक, अ कैलकुलेटर विच इज recognized an official calculator to calculate your insurance amount. आप ये यूके की गवर्नमेंट की ऑफिशियल वेबसाइट का लिंक है, डिस्क्रिप्शन में मौजूद है। आप इसके जरिए से और कुछ सवालात का जवाब देके कैलकुलेट कर सकते हैं कि हाउ मच अमाउंट यू आर सपोज टू पे। एक और बात कि क्या जो है ये अमाउंट हमें एक साथ पे करना होता है, कब पे करना होता है? सो फॉर दीज क्वेश्चंस डू रिमेंबर दैट यू आर सपोज टू पे ऑल योर कैलकुलेटेड इंश्योरेंस अमाउंट इन वन गो। आपका प्रोग्राम 1 साल का है, आपने 470 पाउंड्स पे करने हैं एट द टाइम ऑफ अप्लाइंग योर वीजा। आपका प्रोग्राम 2 साल का है, सो 470 प्लस 470 यानी कि 24 महीने का जो ड्यूरेशन है, आपको 470 प्लस 470 जो पाउंड्स आपके बनेंगे, तो 2 साल का अमाउंट आपने एक साथ पे करना होगा। आमतौर पे बल्कि तकरीबन हमेशा ही जो स्टूडेंट्स अब अप्लाई करते हैं, दे यूज द ऑनलाइन पोर्टल फॉर देयर वीजा। सो वीजा एप्लीकेशन ऑनलाइन पोर्टल के थ्रू अप्लाई करते वक्त आपको ये अमाउंट व्हेन यू हैव फुलफिल्ड सम ऑफ द रिक्वायरमेंट्स, आपके पास ये ऑप्शन आता है, लिंक आता है वेयर यू कैन पे योर IHS फी। और उस वक्त यू मस्ट हैव अ क्रेडिट कार्ड विद इनफ लिमिट, क्योंकि आप इसको एज आई जस्ट सेड पार्शियल नहीं पे कर सकते। तो कहीं ऐसा ना हो कि आपके पास अमाउंट तो मौजूद हो लेकिन यू वर थिंकिंग या यू बिलीव कि मैं इसे 2 दफा चार्ज कर सकता हूं अभी हाफ पे करके, या आई हैव 2 different cards so I can pay by the help of 2 different cards. No, it doesn't happen like that. You should have a single credit card with enough credit amount, with enough credit limit, so you can pay your entire calculated IHS healthcare surcharge. Hope you understand this. एक और बात इसमें ये होती है कि अगर कुछ लोग, इट्स अ रेयर केस, बाय पोस्ट अपनी एप्लीकेशन अप्लाई कर रहे हो वीजा के लिए, फॉर दोज स्टूडेंट्स स्टिल यू नीड टू पे द IHS, और वो आपको ऑनलाइन लिंक के थ्रू इसी प्रोसीजर के तहत पे करनी होती है। मगर वो पोस्ट जो आप सारे डॉक्यूमेंट्स हैं जब आप उसे सेंड कर रहे होंगे, सो बिफोर दैट यू नीड टू पे। अच्छा, जब आप ये फीस पे कर देते हैं तो आपको एक रेफरेंस नंबर अलॉट होता है जो कि आप अपनी ईमेल पे भी रिसीव कर लेते हैं, और जिस वक्त आप ये फीस पे कर रहे हो तो आपकी स्क्रीन पे आता है। सो आई strongly recommend, do memorize that reference number, note it down, have it on your email and save it, because that will be the reference number which will be used further when you will when obviously inshallah you will go over there, you will utilize it, तो ये काम आएगा। तो वो रेफरेंस नंबर ही आपका वो रिसोर्स होता है जिससे आपकी ये इंश्योरेंस का अमाउंट ट्रैक होता है। पूरे पढ़ाई के ड्यूरेशन के लिए आपको ये पहले ही पे करना होता है, एज आई जस्ट एक्सप्लेन कि आप 3 साल के प्रोग्राम पे जा रहे हैं, 2 साल के प्रोग्राम पे जा रहे हैं, 4 साल के ड्यूरेशन के लिए आप वीजा अप्लाई कर रहे हैं, तो आपकी टोटल ड्यूरेशन का जो हेल्थ सरचार्ज कैलकुलेट होगा वो आपने पे करना होता है। एक अहम बात मैं इसमें आपको बताता चलूं कि आमतौर पे जब हम अपने स्टडी एक्सपेंस कैलकुलेट कर रहे होते हैं यूके के लिए, तो हम फीस को कंसिडर कर लेते हैं, वीजा फीस को कंसिडर कर लेते हैं, बैंक स्टेटमेंट्स के बारे में देख लेते हैं। तो ये वाला अमाउंट भी जो है आपकी जेब पर भारी पड़ सकता है, क्योंकि अगर आपका 4 साल का प्रोग्राम है तो ये एक इनफ अमाउंट बन जाएगा। 3 साल का प्रोग्राम है तो अपनी कैलकुलेशंस में, अपनी कॉस्ट बजटिंग में, कॉस्टिंग में इस अमाउंट को भी लाजमी जहन में रखिए। तो ये हेल्थ इंश्योरेंस का अमाउंट आपने पे करके वहां जाना होता है और इससे आपने फायदा उठाना होता है। एक और बहुत अहम पॉइंट कि व्हाट इफ आई पे माय इंश्योरेंस एक्स्ट्रा, या व्हाट इफ आई पे इट ट्वाइस। तो इसमें परेशान होने की कोई बात नहीं होती। इसमें आपको जो भी एडिशनल अमाउंट आपने पे किया होता है, व्हेन यू रीच टू योर डेस्टिनेशन यू कैन कांटेक्ट योर कॉलेज, योर इंस्टीट्यूशन, योर यूनिवर्सिटी, एंड दे विल कांटेक्ट द इमिग्रेशन सर्विसेज ऑन योर बिहाफ एंड दे विल get your amount back. The government will reimburse the amount, the government will refund it. तो कहने का मकसद ये है कि डोंट नीड टू वरी अबाउट दैट, आपको आपका अमाउंट रिफंड मिल जाता है। एक और कंडीशन कि आपने ये पे कर दिया और वीजा ना लगा, विच आई होप ऐसा ना हो, आई विश ऐसा ना हो, बिकॉज इट्स वेरी इंपॉर्टेंट कि आपका वीजा एक्सेप्ट हो।
तो इन सम केसेस अगर आपका वीजा किसी भी वजह से रिजेक्ट हो जाता है, स्टिल यू आर एलिजिबल टू रिसीव दैट अमाउंट बैक। आपको वो आपका अमाउंट रिफंड हो जाता है, आप वो उसे वापस ले सकते हैं। तो इसमें आपको कोई परेशानी का सामना नहीं होता। अगर आप यहां से वहां पहुंच जाते हैं और या जो है क्या कहते हैं, वीजा आपका मिल जाता है मगर आप उसको अवेल नहीं करना चाहते, सो इन दीज केसेस आप जो है अपना अमाउंट रिफंड नहीं करा सकते। So there are some queries, there are some those were some data information which I wanted to share with you guys. उम्मीद करता हूं कि आपके लिए ये काम की होंगी। If you haven't subscribed our channel, so do it right now, because your subscriptions, your views and your likes will encourage us, will motivate us and will help us to expand our channel and to provide you authentic and relevant information as much as possible. So make us do that, make help us and support us, so we can make more videos like that, and inshallah I'll try my best to select some important topics or queries which usually students ask and usually students have in their mind. Again, my name is Sayyid Burhan Ahmed, and let's meet in another useful video again. Assalamu alaikum.